क्या रूही सच में इशिता एंड रमन को एक नहीं होने देगी? दोस्तों, ये है मोहब्बती सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में जहां रूही एंटर करती है रोमी और मीका की शादी में, जहां वह पहली बार पीहू को देखती है और हैरान हो जाती है कि ये लड़की तो हूबहू मेरी तरह दिखती है। आखिरकार ये है कौन? अब यहाँ पर वह समझ जाती है रूही कि शायद ये पीहू है, और वह समझती है कि अगर मैं इसे अपनी बातों में फंसा लूं तो ये मुझे शादी के अंदर आने का टिकट दिलवा सकती है। इसलिए वह जानबूझ के बाहर किसी से लड़ाई करती है। तब यहाँ पर पीहू की नजर पड़ती है रूही यानी कि रूहान पर, और वह भागती अपने आदि भैया के पास और कहती है, आप प्लीज रूहान को अंदर बुला लीजिए, वह बाहर लड़ाई कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो शादी में आए, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अब यहाँ पर आदि जो होता है अपनी पीहू को मना तो कर नहीं सकता था, इसलिए बोलता है कि ठीक है, मैं बुलाकर आता हूँ रूहान को, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन पीहू बोलती कि मैं उसके लिए आरती की थाली लेकर आ रही हूँ, आखिर वो इतना बड़ा स्टार जो है। आदि जब बाहर जाता तो वह रूहान से मिलकर उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि मैं आदित्य भल्ला हूँ। यहाँ पर रूही यानी कि रूहान मूवमेंट को याद करती जब उसकी पहली बार टक्कर हुई थी आदि से, कुछ अपनापन फील हुआ था। वैसे देखकर काफी इमोशनल होती है। तभी यहाँ पर आदि बोलता है, मेरी बहन पीहू रूहान तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, अगर तुम 2 मिनट के लिए मेरी चाचू और मौसी की शादी में आओगे तो मुझे अच्छा फील होगा। पहले तो यहाँ पर रूही ड्रामे करती कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जब आदित्य फोर्स करता है तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं अंदर चलती हूँ, इसी बहाने मैं सबसे मिल भी लूंगी। अब यहाँ पर आदि बोलता है कि मैं तुमको अपने स्पेशल इंसान से मिलवाना चाहता हूँ, अपनी इशिमा से। और जब इशिता आती है, वह रूहान को ग्रीट कर बोलती कि आदि, हम दोनों पहले मिल चुके हैं, रूहान तुम कैसे हो और यहाँ पर आना कैसा हुआ? जब रूहान की आंखों में इशिता आंसू देखती है तो कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। एक्चुअली फैमिली गैदरिंग और शादी वगैरह में इमोशनल हर कोई हो ही जाता है। यहाँ पर रूही जो होती है एक एक कर कर अपने घर वालों को याद करती है और उनके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को भी। लेकिन जब यहाँ पर इशिता उसे प्यार दिखाती है तो रूहान उसे बोलता है यानी कि रूही कि मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने आप से कंपेयर करना बंद कीजिए। तभी वहाँ पर पीहू आती है आरती की थाल लेकर, और वह रूहान की आरती उतारने की कहती है और बोलती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप प्लीज मुझे एक सेल्फी दे सकते हैं, मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर रूही समझती है कि इस लड़की के पास मेरी शक्ल है और मेरे हिस्से का सारा प्यार परिवार वालों का ये खुद ले रही है। मुझे पीहू से बहुत नफरत है। पीहू वहाँ पर बड़ी रिक्वेस्ट करती है रूहान से कि प्लीज एक सेल्फी दे दीजिए, लेकिन रूहान रूडली बात करता है। इशिता भी उसे समझाती है और यहाँ पर इतना फोर्स करने के बाद रूहान यानी कि रूही एक सेल्फी के लिए मान जाता है। अब इशिता बोलती है आलिया से कि रूहान बहुत ज्यादा बदतमीज है, ये मेरी तरह कभी हो भी नहीं सकता। बेचारी पीहू इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी एक सेल्फी के लिए, कितना रूडली बिहेव करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर आलिया इशिता से कहती है कि अम्मा वो तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, ये मद्रासी और पंजाबी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, शादी बहुत बोरिंग हो रही है। एंड आई नो अम्मा, अब आप ही कुछ ठीक कर सकते हो। इशिता बोलती कि ठीक है। अब यहाँ पर इशिता फ्लैशबैक में अपनी और रमन की शादी को मिस करती है और उसकी आंखों में चमक देखकर आलिया सोचती है कि आई थिंक आपके पास प्लान आ गया है। इशिता बोलती कि अब तुम देखना, इन पंजाबी और मद्रासियों को मैं एक कैसे करती हूँ। यहाँ पर इशिता मीका के कलीरे बांधने की कोशिश करती है। संतोषी बोलती ये गलत तरीके से बांध रही है, मैं जाके इसकी हेल्प करती हूँ। और यहाँ पे मीका को चूड़ा भी बनाती है और कलीरे भी बांधती है। मिसेस अय्यर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बोलती है कि हम साउथ इंडियंस में ये कलीरे नहीं पहने जाते हैं। दोनों फैमिलीज के बीच में कलेश हो जाता है इस बात को लेकर कि वेडिंग पंजाबी तरीके से होगी या फिर मद्रासी तरीके से। बेचारे रोमी और मीका तो ऐसे ही परेशान होते हैं। इशिता इसका मजे ले रही होती है। अब आलिया बोलती कि अम्मा आपने क्या कर दिया, ये दोनों फैमिलीज तो लड़ाई करने लग गई। लेकिन यहाँ पर इशिता बताती है कि जब तक ये फैमिली लड़ाई नहीं करती है तब तक एक नहीं हो पाती है। पीहू भी सोचती है यहाँ पर तो साजन के ससुराल जैसा ड्रामा होने लग गया है, ये तो अपशगुन हो गया, अब तो शादी ही नहीं हो पाएगी। लेकिन आदि बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब तुम देखती जाओ कि क्या होता है। यहाँ पर आदि समझ गया था उसकी इशिमा ने कोई ना कोई टेक्निक तो यूज करी है। दोनों फैमिलीज जब लड़ाई झगड़ा करती है तो यहाँ पर इशिता इन सब को देखकर खुश हो रही होती है और आलिया से बोलती है कुछ देर बाद ये लड़कर थक कर एक हो जाएंगे। अमीर ऑफिस में काम करने का ड्रामा करता है तो रमन बोलता है कि मेरे सामने ड्रामा मत कर, मैं जानता हूँ कि तू परेशान है, और उसे ड्रिंक ऑफर करता है और ये भी कहता है कि और तो जितना दूर रहेगा उतना अच्छा होगा। तभी रमन के पास आदि की कॉल आती है, पर आदि के फोन में पीयूष से बात करती है और बोलती कि पापा यहाँ पर लड़ाई हो चुकी है।
अयर्स और भल्लास के बीच में। आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अब पीहू की बात को रमन टाल सकता नहीं था, इसलिए शादी में जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर यहाँ पर इशिता कहती है कि आप सब लोग परेशान मत होइए, शादी दोनों तरीके से हो सकती है। पंडित भी बोलता है मैं 2 तरीके से शादी आराम से करवा दूंगा, इसलिए आप सभी मंडप पे चलिए। और यहाँ पर ये प्लानिंग जो होती है इशिता और आलिया की होती है, जो कि रूही सुन लेती है और सोचती है कि इशिता यहाँ पर ये सब कराने के लिए आई है, लेकिन मैं इसके प्लान्स को कामयाब नहीं होने दूंगी। दोस्तों, फेरे होने से पहले अग्निकुंड जल नहीं रहा होता तो सिमरन बोलती कि तो अपशगुन हो गया, लेकिन यहाँ पर लकड़ियाँ गीली होती तो इशिता आदि से बुलवा कर चेंज करवा देती है। और अब तो माचिस भी खत्म हो जाती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है रमन की, जो कि माचिस को ऑफर करता है और यहाँ पर शादी की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर पीहू जो होती है आग लगने से इशिता और रमन दोनों को बचा लेती है। दोनों को एक देखकर रूही और आदित्य को बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तरफ रूही है जो कि साफ बोलती है कि मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी, और आदित्य दोनों को देखकर खुश होता है और कहता है कि मैं इशिमा और पापा को एक करके ही रहूंगा। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।